ये बैठो। कैसे हो? ठीक ठाक लग रहा है? मैं तुमसे लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे एयरपोर्ट भागना है। मैंने इनसे कहा हुआ था, आज तुमसे लंबी बात करने का मूड था मेरा, लेकिन मुझे बाहर जाना है, तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें कहूंगा। अभी तुम लोगों ने क्या देखा? भारत के राष्ट्रपति कहां बोल रहे थे? संसद में नया सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। वहां पर भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने आप लोगों की चर्चा की। 15 अगस्त लाल किले पर प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरा देश और दुनिया सुनती है। वहां पर उन्होंने आपकी चर्चा की। अभी जिस दिन ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड शुरू हो रहा था, तो दिल्ली में कार्यक्रम था, मैं भी था उसमें सुषमा स्वराज जी थी। सुषमा जी ने मुझसे कहा कि रवि, मुझे एक सीएसी दिखा दो, मैं देखना चाहती हूं, इतनी चर्चा होती है। क्योंकि आपको मालूम है पासपोर्ट भी आप लोग जुड़ चुके हैं। तो ये जो यात्रा शुरू हुई थी आज से 4.25 साल पहले, जब 83-84,000 सीएससी थे, अब 3,15,20,000 हो गए हैं, ग्राम पंचायतों में हो गए हैं। ये सपना मैंने क्यों देखा था? मैंने आपको एक नाम दिया था, भारत को बनाने वाले। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि 4.25 साल के बाद जो मैंने आपको नाम दिया था, तो आप भारत को बनाने वाले निकल रहे हो। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी इंदु भूषण जी मुझे बता रहे थे कि आई ओपनर है। अब आपने 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुम लोग जब भी फील्ड में जाओ तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मिलो। मैंने पटना में अपने शहर में ऐसे बहुत लोगों को बुलाया था। तो एक बूढ़ी माता जी आई थी, लगभग 80 साल की थी। वो चल कर आई थी मुझसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा हमको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, हमारे घर की हालत गरीबी माली हालत है। बच्चों ने कहा कि अब कहाँ तुमको इलाज कराएं, भगवान का भजन करो। तब हमारा आयुष्मान भारत का कार्ड बना। हमको मुंबई ले गए बच्चे, और जो मुंबई कैंसर हॉस्पिटल है भारत का सबसे बढ़िया, वहाँ हमारा ऑपरेशन हो गया। हम बहुत स्वस्थ हैं। वो कह के रोने लगी। हमने कहा आपको आयुष्मान भारत कार्ड किसने बनाया? कहा सर एक सीएससी है, वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, कोई सीएस करके है सर, उसने दिया था। आप देख रहे हैं कि आपको कहां कहां से आशीर्वाद मिल रहा है। ये बात आप समझिए। अभी आपने 20 लाख कर दिया। देखो, आयुष्मान भारत की संख्या 5 करोड़ तुम्हें करनी है, बिल्कुल। और मैं जो काम आपसे अपेक्षा करता हूं, आपने करके दिखाया है, तो 5 करोड़ करना है। अभी ये श्रम योगी मानदंड जो कार्यक्रम चल रहा है, आज हमारी बहुत सी बहनें यहां बैठी हुई हैं। कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, और एक संख्या जो मुझे सबसे प्रभावित करती है कि जब हमारी सरकार आई थी तो सीएससी में सिर्फ 13,204 महिला वीएलई थी। अभी उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 67,463। ये देश का बदलाव हो रहा है। और जब भी मैं फील्ड में जाता हूं तो सीएससी जाता हूं जहां को मौका मिलता है। और आपसे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, आपको मालूम है ना, एक दिन प्रधानमंत्री बात कर रहे थे सीएससी के लोगों से, तो अभी डिजिटल लिटरेसी की बात हुई थी। तो जो अलवर की, क्या नाम है उसका, दिनेश, स्नेहलता, तो उसके सेंटर पर प्रधानमंत्री जी पूनम सपेरा से बात कर रहे थे। तो पीएम ने कहा कि पूनम सपेरा कहाँ? मैं अपने सपेरा परिवार की पहली कॉलेज में जाने वाली बेटी हूं, बाकी तो पढ़ते नहीं थे। तो कहा तुम डिजिटली लिटरेट हो, इसका क्या संकेत है? कहा सर मैं आपको गूगलिंग कर सकती हूं, मैं आपको एसएमएस कर सकती हूं, मैं आपको ईमेल कर सकती हूं। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन श्रमयोगी मानदंड कार्यक्रम था, तो अहमदाबाद से उसका उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने उसका जिक्र किया था, आपका भी जिक्र किया था। तो जो मेरी सोच थी आपके बारे में, अब आज खुशी है
कि दिनेश के पीछे लोग भाग रहे हैं, विभाग भाग रहे हैं। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक बार चर्चा की, हमने कहा आप हमारे बच्चों को लगाइए, वो आयुष्मान भारत में क्रांति कर देंगे। और जब वो क्रांति जमीन पर आ रही है, जब डॉक्टर इंदुभूषण कहते हैं तो अच्छा लगता है। अब ये जो स्त्री स्वाभिमान, ये मैंने क्यों शुरू किया था? जब मैं फील्ड में जाता था तो मुझे एक बात साफ लगती थी कि शौचालय बनने के कारण देश में 10 करोड़ शौचालय बने। एक चीज ध्यान रखना और इस बात को नीचे और पहुंचाना, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से 26 मई 2014 तक देश के गांव में 6.25 करोड़ शौचालय बने। 1947 to 26 मई 2014, और तब से आज तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में 10 करोड़ शौचालय बने हैं गांव में, ये जानना चाहिए। तो इसके कारण तो ड्रॉप आउट कम हुआ। लेकिन मैंने देखा कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आया करता था तो बच्चियां परेशान होती थी, कोई रास्ता नहीं था। तो हमने दिनेश से कहा इसका रास्ता निकालो, अगर इतना काम हो रहा है तो फिर लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन यूनिट, आज वो संख्या 400 से ऊपर चली गई है। और मुझे बहुत खुशी है मिसेस भगत कि मैं HDFC का अभिनंदन करता हूं कि आपने चुना है। आप स्वयं बहुत योग्य महिला प्रशासक हैं अपने बैंक की। इस आंदोलन को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखिए मैं जब भी जमीन पर जाता हूं ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूं 2 जगह जाऊं, CSC और BPO। BPO भी हमारे सरकार में शुरू हुआ। आज देश के छोटे शहरों में लगभग 260 BPO शुरू हो गए हैं या शुरू होने की प्रक्रिया में हैं, 200 ऑपरेशनल हो गए हैं। वहाँ मैं गांव की बच्चियों को देखता हूँ कंप्यूटर पर, और जो BPO हमारे डिजिटल विलेज में शुरू हुआ है वहाँ भी देख के अच्छा लगता है, जो बेटियां टोपी पहन के बात करती हैं। मैं उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास देखता हूँ, घूंघट से बाहर, और मैं हिंदुस्तान का भविष्य देखता हूँ। तो आप किस तरह बदलाव, यू आर बिकमिंग द चेंज एजेंट्स ऑफ इंडिया, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप समझिए। और मैं, ये दिन मुझे दूर नहीं है जब हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इंडिया के CSE एक्सपेरिमेंट पर केस स्टडी बनेगी, और वहां के लोग आपसे बातचीत करने आएंगे, ये कैसे बदलाव हो रहा है। ये मेरी बहुत इच्छा है कि यह आंदोलन और आगे बढ़ना चाहिए। अब अहलुवालिया जी ने कुछ बातें कही, अच्छी बात है। EPF के बारे में दिनेश सचिव, देखें क्या हो सकता है। और अब आप देख रहे हैं, अब आपको सेंसस का काम करना है, इकोनॉमिक सेंसस का। इसका मतलब आप समझते हैं क्या करना है आपको? आप जो सेंसस का काम करके देखिए, एक होता है गिनती जनगणना की, एक होता है भारत के लोगों की आर्थिक हालत कैसी है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी। अब आप ये जब आप करके लाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो दुनिया में देखा जाएगा। तो भारत कैसे बदल रहा है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छी ट्रेनिंग करिए आप लोग। मेरे ख्याल में दिनेश ने मुझे बताया कि आपके लिए ट्रेनिंग मॉडल बन रहा है। मुझे खुशी इस बात की होगी कि जिस तरह से आपका आत्मविश्वास पिछले 4 वर्षों में फैला है, 4.5 वर्षों में, तो गांव गांव में जाएं लोग। और एक बात हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आई वॉन्ट गवर्नेंस टू बी अवेलेबल इन द पाम ऑफ एवरी इंडियन। हर हिंदुस्तानी के हाथ में मैं शासन देखना चाहता हूं। और मुझे उसका बहुत अच्छा स्वरूप दिखाई पड़ा जिस दिन प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। तो मैं निधौरी कलां गांव में बैठा हुआ था, जो गाजियाबाद के पास है, लगभग 50 किलोमीटर अंदर ग्रेटर नोएडा से। तो वहां पर प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, और लगभग 3-4 हजार लोग बैठे हुए थे, और मैं भी बाहर बैठा हुआ जनता के साथ। तो लोग निकले, तो आज रिटायर्ड सेना के हवलदार का पेंशन वहां मिलता है। आज एक लड़की मुझसे मिली कि मैं यूपी की पुलिस में क्वालिफाई कर गई हूं, क्योंकि वाईफाई है तो मैं यहीं से ट्रेनिंग लेता हूं। आज मुझे आपको 1-2 सुझाव देने हैं, विचार करिए इस पर। आप अगर देश को बनाने वाले हैं, तो अहलुवालिया जी ने अभी आपको श्रद्धांजलि दिलवाई शहीदों के लिए। क्या आप अपने CSC पर जितने पुलवामा के शहीद हुए हैं उनकी फोटो टांग सकते हैं क्या? बोलिए। और गांव के लोग आएंगे, देखो ये भारत के लिए शहीद हुए हैं। देखो मित्रों, मैं क्यों तुमसे कह रहा हूं,
देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है? वही मरते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। तो बाकी तो सरकार काम कर रही है, लेकिन उनकी स्मृति, उनकी शहादत, उनका बलिदान गांव गांव में जाए, उनका नाम बताया जाए, उनकी कीर्ति बताई जाए। ये मुझे अच्छा लगेगा कि ये मैंने आपको जो जो चैलेंज दिया है आपने पूरा किया है। You have all have fulfilled all the challenges that I have been giving to you in the last 4.5 years. There is a new challenge I am giving to you. मुझे खुशी होगी दिनेश, मुझे रिपोर्ट दी जाएगी कि जितने CSC हैं उन्होंने पुलवामा के शहीदों की तस्वीर को लगाई है अपने सेंटर पर, ताकि लोग को बता रहे हैं, देखें। और मैं ये भी अच्छा लगेगा कि उसका एक डिजिटल कंटैक्ट भी दीजिए ताकि डिजिटली भी लोगों को बता सकें, हियर आर द ग्रेट शहीद ऑफ इंडिया इन पुलवामा टेररिस्ट अटैक, वी हैव टू बी वेरी फर्म फॉर इंडिया सिक्योरिटी। ये हमारी आपसे सोच है। बाकी मित्रों देखो, काम की तुम चिंता मत करो, तुमको इतना काम, देखो मैं हमेशा कन्विंस था, अपनी ताकत को पहचानो, अपने काम से अपना असर बनाओ। और आप देख रहे हो कि आज आपकी क्या, अब तो मुझे हर विभाग लोग बात करते हैं, ये विषय और बढ़ने वाला है। आज HDFC आए हैं, आगे मैं आपको देखता हूं 100-150 और संस्थाएं आपके पास आएंगी, काम की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो CSC अच्छा काम करेगा उसके पास लोग अधिक जाएंगे। इसलिए आप ट्रेनिंग करो, ट्रेंड बनो और ईमानदारी से काम करो। देखो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं तुमसे, तुम 99% ईमानदार हो, एक आध जगह कुछ गड़बड़ होती है ना तो पूरी संस्था बदनामी आती है। ये नहीं होना चाहिए। देखो मुझे सबसे खुशी तब होगी जब एक डिजिटल विलेज में हमारे CSC के लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कमाएंगे अगर अच्छा काम, और ये कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये आप करिए, आगे कभी मिलेंगे और चिंता मत करो, मैं अगर तुम्हारे पीछे खड़ा हूं तो आगे भी खड़ा रहूंगा और नरेंद्र मोदी भी आगे खड़े रहेंगे, समझे? चिंता मत करो आप। और हम लोग आने वाले हैं, मालूम है ना तुमको, कोई दिक्कत नहीं ना है, विश्वास है ना? तो बस निश्चिंत रहो। मेरे मन का एक सपना है कि मैं हिंदुस्तान के CSC आंदोलन को दुनिया के सामने एक नजीर के रूप में पेश करना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया के मूवमेंट की, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव का आंदोलन, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे CSC के बच्चे हों, बच्चियां हों, बहनें हों, भाई हों। लेट CSC बिकम द रियल एजेंट ऑफ एम्पावरिंग इंडिया टू द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक अंतिम बात मुझे और कहनी है। अब ये मैं न्याय और कानून मंत्री के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। हमने एक टेली लॉ का कार्यक्रम शुरू किया, आपको मालूम होगा, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में, जहां प्री लिटिगेशन एडवाइस गांव के गरीब बहू को, मजदूर को मिलेगा हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकीलों के द्वारा। अब तक लगभग 60,000 रजिस्टर हुआ पायलट प्रोजेक्ट में और लगभग 50,000 लोगों को एडवाइस मिला है। अब मैंने डिसाइड किया है कि ये काम पूरे देश में होगा, तो इसलिए अब आपके पास पीड़ित लोग आएंगे कि ये हमारी समस्या है, और एक निश्चित समय पर आप लॉगिन करेंगे तो वकील उपलब्ध रहेंगे, वो अपनी समस्या बताएंगे, उनको वो निदान बताएंगे। जैसे फर्स्ट एड होता है मेडिकल में, उसी प्रकार से लॉ के क्षेत्र में प्री लिटिगेशन एडवाइस क्या होता है ये आपको मिलेगा। तुम ऐसे आगे बढ़ो। तो ये है हमने आपके लिए सब सोचा है। खूब आगे बढ़ो, खूब मस्त रहो, देश को आगे बढ़ाओ और अपनी साख बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मैं चलता हूं। तो माननीय मंत्री जी का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं, खड़े होकर सभी का हौसला अफजाई करने का, उत्साह बढ़ाने का।